पाकिस्तान के ऐसे अदाकार से जो इंडिया से अवार्ड याफ्ता है। अमिताभ बच्चन और कपूर खानदान के हमपल्ला अदाकार मोहम्मद अली आज पाकिस्तान में किन हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। और मैंने इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में जाके परफॉर्मेंस की है। लोगों ने मेरी परफॉर्मेंस पसंद की है। लोग मुझसे आके ऑटोग्राफ लेते थे। शादी के कुछ अरसे बाद ही मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में मेरी टांग का मसला बन जाता है। यहाँ तक कि जो अपने भी थे वो भी दूर हो गए। मेरी मिसेज ने मुझे बहुत संभाला है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला कुल आलम की बेटियों के नसीब अच्छे करे। मेरी गंदगियाँ साफ करती रही है, मेरी सफाइयाँ करती रही। तब से 2015 से लेके अब तक मैं रिक्शा चला रहा हूँ। वो रिक्शा जो इस वक्त आप चला रहे हैं वो रैम्बो साहब की तरफ से रैम्बो साहब की तरफ से है। कि अभी तक मैं किराए के घर में हूँ। मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सका। मेरे 6 बच्चे हैं, बेटी हैं। आपने देखा ही है कि चारपाई तक नहीं है, जमीन पे ही सोते हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है। कपड़े भी मेरी बेगम बेचारी हाथ से धोती है, मेरी बेटियां हाथ से धोती हैं। मेरे बच्चे बहुत सब्र वाले हैं। कभी पेट भर के खा लिया, कभी भूखे सो गए, कभी पेट भर के खा ले, कभी भूखे सो गए। तो आदत पड़ गई हुई है उन्हें सब्र करने की। रुखी सुखी खा फकीरा ठंडा पानी पी, देख पराई ते ना ललचावी जी। घर भी नहीं था, माला मकान ने घर से भी निकाल दिया। तो मेरे पास एक गद्दा बचा था, तो गद्दा मैंने अपने रक्शे पे बांधा हुआ। तो मैंने अपने मिसेज को कहा, मैंने कहा चल यार निकलते हैं। दाता साहब के सामने पार्क थी, वहाँ पे गद्दा बिछाया। तो जारी बात है, छोटे छोटे बच्चे थे। खैर मैं तो नहीं सोता था कि अल्लाह ना करे कोई बच्चा ना हुआ हो जाए या कोई मसला ना बन जाए। तो ये है कि जब सुबह की अजानें होती थी तो फिर मैं गद्दा दोबारा ऊपर बांधता था, तो वहाँ से मैं निकल पड़ता था और वहाँ से लंगर खाता रहूँ। ये वक्त आया मेरे ऊपर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुहैब हाशमी और आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान के ऐसे अदाकार से जो इंडिया से अवार्ड याफ्ता है। 4 अवार्ड्स इंडिया की उन अकेडमी से जीते जहां पर अमिताभ बच्चन और कपूर खानदान के जो चश्मो चराग हैं वो वहां पर तालीम हासिल करते रहे। अमिताभ बच्चन और कपूर खानदान के हमपल्ला अदाकार मोहम्मद अली आज पाकिस्तान में किन हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। आइए इनका जो सफ़र है उस हवाले से इन्हीं से जानते हैं। आज मैं उनके घर पर मौजूद हूँ और उनके घर पर जो उस वक्त हालात हैं वो भी आपको उस हवाले से आपको साथ साथ मैं बताता चलूं कि इस वक्त घर में जो है बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो भी मौजूद नहीं हैं। तो मोहम्मद अली इन हालात के साथ अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रिक्शा चलाने का काम करते हैं। अदाकारी की ज़िंदगी क्यों छोड़ी, आज फिल्म सिटी को खैराबाद कहकर जो ज़िंदगी किस तरह से किस कस्मा पुरसी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आइए जानते हैं। इंडिया से अवार्ड याफ्ता हैं, उन अकेडमीज़ में पढ़ते रहे जहाँ पर कपूर ख़ानदान और अमिताभ बच्चन साहब जहाँ से जो क्वालिफाई हुए हैं, उस हवाले से वो सफ़र कैसा? सफ़र तो बहुत ही अच्छा था। उस्मान पीरज़ादा को जब मैं मिला हूँ रफ़ी थिएटर वालों को, तो उस्मान साहब ने मुझे अपने ड्रामे पाटे खां में कास्ट किया है एज ए हीरो। दुल्ला भट्टी, उनको दुल्ले भट्टी की ज़रूरत थी और दुल्ले भट्टी का गेटअप था कि बॉडी बिल्डर होना चाहिए, बड़े बड़े बाल होने चाहिए। तो मेरा गेटअप उस वक्त परफेक्ट वही था मेरे ख्याल के मुताबिक। मैंने आपको, ये मेरा गेटअप था, ये देखें। ये इनकी जो है उस वक्त की तस्वीरें भी हैं हमारे साथ। और फिर मुझे रिहर्सलें करवाई। तो सोहराब अफगन साहब थे जो कि असिस्टेंट थे उस्मान पीरज़ादा के उस वक्त, और अब इस वक्त तो माशाल्लाह प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं और बड़े अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझे तैयारी करवाई और उन्होंने मुझे परफेक्ट फिर दुल्ला भट्टी कंप्लीट बनाया। और फिर मैं इंडिया गया हूँ, इंडिया लेकर गए हैं और यहाँ पर भी मैं फेस्टिवल करता रहा हूँ। तकरीबन 20-21 साल मैंने कंटिन्यू एक ही हीरो रोल किया है। ये जो हमारा पाटे खान ड्रामा था ये इंडिया में मुख्तलिफ शहरों में गया है और मैंने इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में जाके परफॉर्मेंस की है। लोगों ने मेरी परफॉर्मेंस पसंद किया। लोग मुझसे आके ऑटोग्राफ लेते थे। इंडिया वालों ने हमारे साथ बहुत ही तावन किया है और वहाँ की आवाम बहुत प्यार करती थी। मुझे उसके अवार्ड मिले हैं और वो वहाँ के जो थे कोई वजीर, मुझे तो अब नाम भी नहीं आता, मेरे ख्याल से ये पिक्चरें मेरे पास पड़ी हैं, ये आप देख सकते हैं। मुझे अवार्ड दे रहे हैं, तलवारें दे रहे हैं। फिल्मी सफ़र जो अपनी शौक से अपनाया था वो छोड़ के आज कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये सारा ये एकदम से जो मोड़ आया है ज़िंदगी में, ये कैसे आया? देखिए जी, जब मैं तीसरी मरतबा इंडिया गया हूँ तो वापस आया हूँ तो मेरी शादी हुई है और शादी के कुछ अरसे बाद ही मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में मेरी टांग का मसला बन जाता है और वो इतना ख़तरनाक बनता है कि मैंने लेट कर ही गंदगी की है और लेट कर ही खाया है। बस ये है कि फिर मुझे छोड़ना पड़ा। ये जारी बात है, जो कुछ कमाया हुआ था, जो कुछ बनाया हुआ था, सारा कुछ बिक गया। किराए के घर में आ गया, किराए के घर में रहना शुरू हो गया। यहाँ तक कि जो अपने भी थे वो भी दूर हो गए।
मैं अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने वाला इंसान हूँ। मुझे बड़ों ने सिखाया हुआ है कि बेटा हिम्मत नहीं हारनी। अगर मैं दोबारा इसी फील्ड में जाने की कोशिश करता तो मैं तो टांग से माजूर हो चुका था। तो मेरे ख्याल के मुताबिक मैंने तो आज तक नहीं देखा कोई माजूर बंदा कामयाब हुआ हो। लेकिन अगर वो मेहनत करे तो मेहनत में कामयाब हो सकता है। शोबिज़ में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि शोबिज़ वाली दुनिया माजूर बंदों को नहीं मानती। मेरी मिसेज़ ने मुझे बहुत संभाला है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला कुल आलम की बेटियों के नसीब अच्छे करे, क्योंकि जो मेरी बेगम है वो भी तो किसी की बेटी है ना। मेरी गंदगियाँ साफ़ करती रही है, मेरी सफाइयाँ करती रही। ये मेरा बेटा है अब्बास अली और ये मेरा बेटा सोहराब अली। मुझे अल्लाह ताला ने फिर 2 बेटियों से नवाजा है और मैंने मिठाइयाँ बांटी हैं, क्योंकि मैंने सुना हुआ था कि जब बेटी हो तो अल्लाह की रहमत होती है। तो जब मुझे अल्लाह ताला ने पहली बेटी दी तो मैं समझ गया था कि मुझ पर अब रहमत हो गई है। फिर अल्लाह ने दूसरी बेटी दी तो मैं कन्फर्म हो गया, मेरा ईमान पक्का हो गया कि अल्लाह की रहमत होनी शुरू हो गई है। दोनों बेटियों की बारी मैंने मिठाइयाँ बांटी हैं, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे 3 बेटों से नवाजा है। मेरा पहला बेटा अब्बास अली, ये सबसे छोटा है सोहराब और इससे एक बड़ा है शबाज। 3 बेटे 3 बेटियाँ मेरी। जब मेरे साथ हादसा हुआ है तो 5 साल बाद रैम्बो को पता चला है कि मोहम्मद अली के साथ ये हादसा हुआ है। और रैम्बो ने जब मुझे प्रोग्राम में बुलवाया था अपने, तो उस प्रोग्राम में रैम्बो ने खुद मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था कि ये मोहम्मद अली हमारे साथ फिल्मों में छोटे छोटे रोल करता रहा है, ड्रामों में छोटे छोटे रोल करता रहा है और एक बॉडी बिल्डर है और एक बॉडी बिल्डर क्वालिफाइड कोच भी है। क्योंकि मैं रैम्बो को कहता था कि तेरी शक्ल इंग्लिश रैम्बो से मिलती है, सिल्वेस्टर स्टोलन से, तो मैं तेरी बॉडी उस जैसी बना दूंगा, तू मुझे टाइम दे, मैं तुझे ट्रेनिंग करवाया करूँ। तो रैम्बो उस वक्त बेचारा 21-21 घंटे 22-22 घंटे काम करता था, क्योंकि उसके ऊपर उस वक्त कामयाबी का दौर चल रहा था रैम्बो का। तो रैम्बो को बस टाइम नहीं था। तो रैम्बो को जब पता चला कि मेरे साथ हादसा हुआ तो रैम्बो ने फिर अपने मुझे प्रोग्राम में बुलवाया है एक्सप्रेस मालामाल में। उसमें जवरिया जलील और रैम्बो थे और सऊद मुझे बाहर लेने आया है। सऊद मुझे फिर लेकर गया है, रैम्बो से मिलवाया है और फिर रैम्बो ने अपने प्रोग्राम में मुझे इंट्रोड्यूस करवा के रिक्शा दिया है। तब से 2015 से लेके अब तक मैं रिक्शा चला रहा हूँ। वो रिक्शा जो इस वक्त आप चला रहे हैं वो रैम्बो साहब की तरफ से? रैम्बो साहब की तरफ से है। और शोबिस में सोहराब अफगन साहब थे जिन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा तावन किया है। सोहराब अफगन ने मुझे कंटिन्यू तकरीबन 1-1.5-2 साल मुझे दवाइयाँ भेजी हैं और उस वक्त दवाइयाँ 15 से 20 हज़ार रुपए की होती थी महीने की, और सोहराब अफगन साहब मुझे वो भेजते रहे हैं। कि अभी तक मैं किराए के घर में हूँ, मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सका। मेरे 6 बच्चे हैं, मेरी बेटी हैं। देखिए जी, ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे बच्चे बड़े सब्र वाले दिए हुए हैं। मेरी बेटियां बड़ी सब्र वाली हैं। आपने देखा ही है कि चारपाई तक नहीं है, ज़मीन पे ही सोते हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है। कपड़े भी मेरी बेगम बेचारी हाथ से धोती है, मेरी बेटियां हाथ से धोती हैं। मेरे बच्चे बहुत सब्र वाले हैं। अल्लाह ताला सब कुल आलम को बच्चे सब्र वाले दे। मैं रिक्शा चलाता हूँ, कभी कभार ये होता है कि रिक्शे पे कभी कुछ कमा लेता हूँ, कभी नहीं कमाता, लेकिन मेरे बच्चे आधी भी खा लेते हैं तो सो जाते हैं। वो कभी गिला नहीं करते कि पापा जी, क्योंकि उनको तरबियत ही ऐसी मिली हुई है। क्योंकि जब से वो पैदा हुए हैं ना, तो वो ऊंचे नीचे हालात देखते आ रहे हैं। कभी पेट भर के खा लिया, कभी भूखे सो गए, कभी पेट भर के खा ले, कभी भूखे सो गए। तो आदत पड़ गई हुई है उन्हें सब्र करने की। लाइन में लगने वाले की बारी आ जाती है, तो लाइन में लगा रहा, तेरी बारी आएगी। और मुझे पता है कि मैं लाइन में लगा हुआ हूँ, अल्लाह ताला मेरी बारी लाएगा। नहीं, मुझे ज़िंदगी से कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर जानता है, वो बेहतर हिकमत साज है। कोई पछतावा नहीं है। ये है कि अगर मेरे साथ हादसा ना होता तो मुझे इतना पता है कि मैंने बहुत कामयाब हो जाना था। और मेरे ख्याल के मुताबिक इस वक्त मैं ज़्यादा कामयाब हूँ, क्योंकि हमदर्दियाँ मेरे साथ हैं, दुआएं मेरे साथ हैं, और मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे इस वक्त चल रहा हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि रूखी सूखी खा रहा हूँ। रूखी सूखी खा फकीरा ठंडा पानी पी, देख पराई ते ना ललचावी जी। अच्छा, ये बताइएगा कि एक वाकया का अक्सर आप जिक्र करते हैं, वो दाता दरबार और वो सारे मामलात, अगर वो वाकया आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो वो ज़रा उस हवाले से बताइए। वो वाकया ये है कि घर भी नहीं था, माला मकान ने घर से भी निकाल दिया। तो मेरे पास एक गद्दा बचा था, तो गद्दा मैंने अपने रक्शे पे बांधा हुआ। तो मैंने अपनी मिसिस को कहा, मैंने कहा चल यार निकलते हैं। तो दाता साहब के सामने पार्क थी, वहाँ पे गद्दा बिछाया। तो ज़ाहिर बात है छोटे छोटे बच्चे थे। खैर मैं तो नहीं सोता था कि अल्लाह ना करे कोई बच्चा ना हुआ हो जाए या कोई मसला ना बन जाए। तो ये है कि जब सुबह की अजानें होती थी तो फिर मैं गद्दा दोबारा ऊपर बांधता था, तो वहाँ से मैं निकल पड़ता था और वहाँ से लंगर खाता रहूँ। ये वक्त आया मेरे ऊपर। मेरे दिल की ये ख्वाहिश है कि जो हमारी नई जनरेशन जवान हो रही है, मैं देखता हूँ अक्सर, मैं रिक्शा चलाता हूँ तो जवान बच्चे कुछ शीशा पी रहे हैं, कुछ सिगरेट पी रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो पाकिस्तान है ना, ये मनशियात से पाक हो जाए, क्योंकि मैं क्वालिफाइड कोच हूँ। मैं चाहता हूँ कि जवान बच्चों को बॉडी बिल्डिंग की तरफ लाऊं, उनको बताऊँ कि बेटा सेहत के साथ ही सारी ज़िंदगी है, सेहत के साथ ही सारा कुछ है। तो ये नशों से मैं पाक करना चाहता हूँ अपने पाकिस्तान को,
लेकिन मेरे पास इतने वसाइल नहीं है कि मैं जिम बनाऊं। मुझे ना एक ड्रामे में टार्जन कास्ट किया गया, ये काफ़ी पिक्चरें मेरे पास पड़ी हैं, ये देखें टार्जन कास्ट किया गया। और ये एक वाक़या है कि उन्होंने ना जानवरों के साथ मेरी ना पिक्चर्स बनानी थी। ये ड्रामा करवाना था जंग अखबार वालों ने। वहाँ का एक सहाफ़ी था बहुत मशहूर, रज़ा सुहेल साहब। रज़ा सुहेल साहब ने मुझे टार्जन कास्ट कर लिया और मुझे जब वो जानवरों के पास लेके गए तो एक रीछ ने मुझे पीछे से पकड़ लिया, जफ्फा, बड़ा मजबूत जफ्फा डाला। लेकिन उस वक्त मैं भी फिट था, बॉक्सर था, बॉडी बिल्डर, कमांडो था मैं। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझ पर करम किया। फिर वो ना उसके ना नकेल डाली होती है रीछ के ना नाक में, तो जिसका मालक था जो रीछ का, फिर उसने उसकी नकेल खींची तो मुझे छुड़वाया। ये वाकया हुआ था एक मेरे साथ। वो प्रोड्यूसर मुझे कहता है यार अगर तुम ताकत में ना होते तो शायद तुम्हारी पसली ना टूट जाती। सुहेल अहमद साहब के मैं उनका एक ड्रामा कर रहा था अल हमरा हाल नंबर 1 में, और उसकी डायरेक्टर थी नईद खानम। सुहेल अहमद साहब को मैंने अपने कंधों पे उठा के 15 मिनट धमाल डाली थी और 103 बुखार था मुझे। 103 बुखार में और यहाँ पे अखबार कितने पड़े हुए हैं सुहेल अहमद साहब का, वो जिक्र है इसमें लिखा हुआ है। ये मेरे ख्याल से मेला ड्रामा था। अब मैं टांग से मजदूर हूँ। अब मरियम नवाज साहबा ने हिम्मत कार्ड बनाए हैं मजदूरों के, मेरा तो कोई हिम्मत कार्ड अभी तक बना ही नहीं, मुझे कोई हिम्मत कार्ड नहीं मिला, ना मेरा हिम्मत कार्ड बना है। तो ये इनको चाहिए कि जो मुस्तहिक बंदे हैं उनकी हर होनी चाहिए, उनको डेवलप होना चाहिए, उनकी हेल्प होनी चाहिए। सिर्फ हमारे पाकिस्तान में ये चलता है कि भाई जिसकी कोई सिफारिश है उसकी सुनते हैं, जिसकी सिफारिश नहीं है उसका कुछ भी नहीं होता भाई। मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से इनकी गुफ्तगू से हमने अंदाज़ा लगाया, कुछ आपने इनकी जो मुकम्मल गुफ्तगू है वो सुनी है, और उस हवाले से यकीनी तौर पे बड़ा मुश्किल वक्त है जो देख रहे हैं, और जो रोशनियों की दुनिया जिसे फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता है उससे वाबस्ता थे, अदाकारी में अपने जोहर दिखाए, इंडिया तक में जाके अदाकारी करके जो है अवार्ड जीते हैं, और उन अकेडमीज़ में अपना नाम, अपने मुल्क का नाम रोशन किया जहाँ से अमिताभ बच्चन या फिर कपूर ख़ानदान ने अवार्ड्स लिए थे। उन अकेडमीज़ में पाकिस्तान की नुमाइंदगी, भरपूर नुमाइंदगी की, और अब पाकिस्तान में लाहौर की सड़कों पे रिक्शा चलाने पर मजबूर हैं। तमाम तर इनकी बातें हैं वो आपने सुनी। आज भी मोटिवेटेड हैं, आज भी जज्बा सलामत है, और इन हालात का बड़े जज्बे के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ जो है मुकाबला कर रहे हैं। इंशाल्लाह इनके लिए उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला ने अच्छे असबाब और जो है इनके लिए बेहतरी की जानिब इनको लेके जाए। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।